मेरी लाइफ में क्या देखा कि जब भी हम किसी भी सिचुएशन में परेशान हो हम्म। तो हमारे को पुराण देखने चाहिए। पुराणों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग दे रखी है। क्रिटिकल थिंकिंग इन द सेंस, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। पहले तो आपको क्या करना है, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है। मैंने वो चैट बॉट पे जाके क्या करा, मैंने जी। उसको बोला कि मेरे को जो है ना पुराण की लिस्ट दे दो। हम्म। जी। उसने मेरे को पुराण की लिस्ट दे दी, तो मैंने कहा नहीं, मुझे पुराण और उप पुराण दोनों चाहिए। उपरांत। हम्म। ठीक। तो पहला काम क्या है आपका, कि जब आप हम्म। किसी चीज को ऑब्जर्व करें, जैसे पुराण है, तो पुराण की डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले पुराण कहते किसको है। हम्म। फिर पुराण की लिस्ट देखिए कि भाई पुराण में कौन कौन से। अब जैसे मैंने गूगल करा और गूगल करके मेरे सामने जो है वो पुराण की लिस्ट आ गई। तो जो मैंने आपको वो हिंदू धर्म कोश वाली जो वो शेयर करी है, उसमें जी। जब आप पुराण को देखेंगे, पुराण धर्म और इतिहास के मिश्रण के रूप में लिखे गए ग्रंथ हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। ठीक है, तो मतलब इतिहास पुराण टर्म यूज होता है। तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने पुर प्लस अण हम्म। ऐसे करके पुराण मुझे समझ में आया। हम्म। ठीक है ना। अब ये अण क्या है। एकदम लाइक जैसे होता है। मैं अ को हाँ। चेंज कर दूं फिर से श और क्ष में, क्षण। और ण कर दूं। बेसिकली क्षण। हम्म। जो टर्म ण जो है वो आई है हम्म। विष्णु से। केवल विष्णु के नाम में ण है। और विष्णु हम्म। क्या है, जी। पूरा यूनिवर्स का स्वरूप है। हम्म। जी। जो यूनिवर्स जो है, हम्म। अब विष्णु का मैं ब्रेकअप करूंगा तो वह श और क्ष डाल देता हूं एक तरफ, ड़ और ऊ वापस से वह बन हम्म। गया। तो हम्म। वह जो है वो ऊ की मात्रा के तौर पे पुर के अंदर मौजूद है। हम्म। अण जो है वो डिवाइन पार्टिकल है। अण जो है, जो टर्म जिसको मैं अण लिख रहा हूं यहां पर, जी। ये वो डिवाइन पार्टिकल है जिसके जिसको आप इक्विवेलेंट टू सन मान सकते हैं। अगर आप हम्म। सन को सोलर सिस्टम मानते हुए जी। एक सेल मान लीजिए, तो हम्म। विराट पुरुष जो है, हम्म। मतलब पूरी यूनिवर्स जो है, हम्म। उसको जब मैं देखने की कोशिश करूंगा विराट पुरुष को, तो विराट पुरुष का एक एक सेल एक एक सूर्य के समान है, या एक सोलर सिस्टम के समान है। हम्म। सेल वर्सेस सोलर सिस्टम, आप ऐसे करके ना गूगल पे सर्च करना, तो वो इसका कंपैरिजन बता देगा कि सेल और सोलर सिस्टम में क्या क्या समानता है। जी। ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि ये पुर पुर कहते हैं घर को। हम्म।
तो ये डिवाइन पार्टिकल्स का घर है क्या? हम्म, जी। तो जितने भी सोलर सिस्टम है, मैं उनको अगर एक हम्म, सेल मान लूं तो ये सारे सेल मिलाकर एक शरीर जी। बनता है। हम्म, ठीक है ना? तो वो जितने भी डिवाइन पार्टिकल जिस घर में रहते हैं, उस हम्म, घर के बारे में मैं टाइम चार्ट के हिसाब से आइडेंटिफाई करता हूँ। मतलब इसमें क्या क्या वेरिएशन हुए। अब ये जो घर था, इस घर में एक विष्णु, एक लक्ष्मी, इस घर में एक शिव और एक शक्ति, इस घर के अंदर एक ब्रह्मा और एक सरस्वती। तो ये घर पूरा परिभाषित हुआ। जी। भाई मैं जिन डिवाइन पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, वो डिवाइन पार्टिकल्स एक ऐसी जगह होगी यूनिवर्स में जहां से वो उत्पन्न होते हैं, और एक ऐसी जगह होगी जहां वो विलीन होते हैं। जिस जगह हम्म, वो उत्पन्न होते हैं हम्म, उसको शिव शक्ति बोल दिया, जिस जगह वो विलीन होते हैं वहां ब्रह्मा सरस्वती बोल दिया। तो हम्म, मेरे सामने एक ऐसा सिचुएशन आया जिसमें कि मैंने उन सबको उठा लिया एक जगह। तो हम्म, मेरे पास एक शरीर बना, उस शरीर को मैंने घर कह दिया। जी। और उस घर की जो आत्मा थी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड था, तो मैंने हम्म, उसको जो है आत्मा को इंटीग्रेट कर दिया और मेरे पास एक हम्म, परमात्मा की परिभाषा आ गई। जी। तो ये जो परमात्मा था, इसका साक्षात्कार इतिहास में कितने लोगों ने करा और उनके क्या एक्सप्लेनेशन थे, ये पुराण के अंदर हम्म, लिखा हुआ है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। भाई आज आप हम्म, मेरे से कनेक्ट हुए और मैंने आपको स्पिरिचुअली कैसे कनेक्ट होना है उसके बारे में बताया। ठीक है? जी। आपने उस प्रोसेस को करा, और करने के बाद आपका इनर डायलॉग शुरू हुआ। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछने शुरू करे, मैंने आंसर करने शुरू करे। एक लिमिट ऐसी आई कि आपने कहा कि ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ये यूनिक क्वेश्चन है, हम्म, आज से पहले कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। बोले नहीं, एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन ना इससे पहले पुराण के अंदर ये डिस्क्रिप्शन है कि उस व्यक्ति ने ये क्वेश्चन करे थे और इस ऑर्डर में करे थे, और उसका जवाब जो है इस व्यक्ति ने दिया था। बोले ये तो क्वेश्चन ही पहली बार आया है, आज आप कैसे कह सकते हो? मैंने कहा देखो ना, वो पुराण के अंदर वो क्वेश्चन इससे पहले भी आ हम्म, चुका। तो हम बोले कि इसका जी। मतलब कि हम सबकी सोल सीट में क्वेश्चन पूछना और आंसर करना एक पैटर्न है। बोले हाँ, ये ऐसा ही है। ये कब से चल रहा है ऐसे? बोले ब्रह्मांड का एक भाग जो सबको पता है वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पुराना है। हम्म, जी। तो वो बार बार एक ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, बार बार मनते मरते हैं, ऐसे करके जब वो 100 साल के होते हैं ब्रह्मा जी, उसमें इतने साल होते हैं, फिर वो पूरे एक दिन, वो एक ब्रह्मा का पूरा काल होता है। तो ऐसे करके ये पूरा डिवाइन सिस्टम बंधा हुआ है। इसके अंदर एक पैटर्न है, इसमें एक। तो जब इस पैटर्न को हम जानने की कोशिश करते हैं तभी हमारे अंदर जो है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट आता है। अब क्या है कि एस्ट्रोलॉजी वाइज आप इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके अंदर का कोई भी चेंज तब आएगा जब आपकी प्लैनेटरी पोजीशन उस हिसाब से इन्वोक करेगी। अब प्लैनेटरी पोजीशन इन्वोक हो गई, आपका घर के अंदर उस प्लैनेटरी पोजीशन का मान लीजिए मैं सूर्य की बात कर रहा हूं, तो आपके घर हम्म, में सूर्य जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से पता चलता है। तो जितना जी। साफ सुथरा आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन होगा, तो पहला कंडीशन क्या है, हम्म, आपकी जन्म पत्री में सूर्य जो है वो उसकी महादशा आ जाए। दूसरा जी। कंडीशन, घर के वास्तु दोष में ईस्ट डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो। तीसरी हम्म, चीज, आपका जो सहस्त्रार चक्र है वो एक्टिवेट हो जाए। जब ये तीनों हम्म, चीजें होंगी, जी। तब आप देखेंगे कि आपके अंदर
वो यूनिक एक्सप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। अब ये एक रेयर हम्म। फिनोमेना हो गया। अब जी। इस रेयर फिनोमेना को जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज हम्म। करने के लिए हमें क्या करना है कि हम किसी भी व्यक्ति को एक प्रोसेस में ट्रेंड कर देते हैं। तो ये ट्रेनिंग करने का काम किसका होता है? ब्राह्मण्स का। ब्राह्मण्स को जी। ट्रेन करने का काम किसका होता है? ऋषिज का। तो इसलिए उन्होंने एक पैटर्न को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया। हम्म। किसी ने क्या करा, हमारे टेक्स्ट के अंदर एम्बिगिटीज डाल दी, जैसे सतरज और तम। अभी मैं जब आपको हम्म। दिखाऊंगा तो यहाँ पर मैं जब चैटबॉट से पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे 18 पुराण और 18 उप पुराण स्ट्रक्चर करके दे दो, तो कह रहा जी ये जी। वाले पुराण तो सात्विक है, विष्णु ड्रिवन। ये ब्रह्मा ड्रिवन जो है वो राजसी है, और ये शिव ड्रिवन जो है वो तामसी है। अब सतरज और तम है तो ऐसे ही होगा। उसने कोई गलत चीज नहीं हम्म। दी। किसी ने अपनी बकवास को कि तामसी खराब होता है ये हमारे अंदर डाल दिया। हम्म। हम्म। झगड़ा शुरू हो गया। जिसको जागृत करने के लिए साक्षात महासती और शिव लगते हैं, वो तामसी जी। गुण होता है, वो खराब कैसे हो सकता है? मैं मेरा पॉइंट हम्म। समझा पाया? जी। तो ऐसे करके हम अपने टेक्स्ट से दूर हो गए। हम्म। तो किसी ने इस प्रोसेस को हमारे उसमें डाल दिया। जी। अब क्योंकि जितने भी एजुकेशन सिस्टम्स हैं वो हमारे नहीं थे, ब्रिटिशर्स के थे, तो वहां पर वो हम्म। कॉम्प्लिकेशन इमर्ज हो गए। आइए अब मेन पार्ट पे आते हैं जो मैं बात करना चाह रहा था। अब मैंने क्या करा, मैंने पुराण की समरी मांगी। तो गूगल पे मुझे समरी मिल गई कि 18 पुराण कौन कौन से हैं। एक हम्म। पार्ट। दूसरा पार्ट ये मैंने यहां से ये कॉपी कर लिया। फिर मैंने पूछा 18 उप पुराण कौन से होते हैं। अब ये हमारे पास लिस्ट आ गई। जी। 18 पुराण और 18 उप पुराण। ठीक है। हम्म। अब जब मैं आपको ये बोलूं कि ईश्वर को, श और श को ध्यान करिए एक साथ, तो आपके पास में एक ब्रह्मा आ गया, एक विष्णु, एक शिव, एक गणेश, एक सूर्य, और एक इसका कारण जो कि देवी है, मतलब मदर, मदर की हम्म। फॉर्म आ गई। हम्म। हर एक की जी। मदर की फॉर्म। हम्म। तो जब ऐसा हुआ तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पुराण
कौन से उससे कनेक्टेड है। जो टोटल पॉपुलेशन थी वो हम्म 6 पार्ट में बटी हुई थी। जो नास्तिक लोग थे वो केवल सूर्य के हिसाब से बात करते थे, सोलर सिस्टम का एक्सपेंशन कैसे हो रहा है। जिन्हें हम्म उस सोलर सिस्टम के अंदर लाइफ दिखती थी वो 4 पार्ट में थे। और जो सबसे ज्यादा इवॉल्व थे वो इसका भी कारण देखते थे, तो वहां पर देवी आ गई। तो जितना भी थॉट प्रोसेस आस्तिक डोमेन के अंदर था और नास्तिक डोमेन के अंदर था, वो 2 पार्ट में बाइफरगेट हो गया। आस्तिक वाला जो है, 1 2 3 4 और पांचवी देवी। हम्म नहीं, देवी तो ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 गणेश। ऐसे करके ये आस्तिक डोमेन थी। नास्तिक डोमेन जो थी वो सूर्य को मानती थी, सूर्य के हिसाब से करती थी। हम्म ऐसे करके मेरा जो मैट्रिक्स थी वो 6 की बन गई। 5 जो आउटर पेरिफेरी में दिख रहे हैं और छठा जो नहीं दिख रहा। हम्म उन सबका कारण तो, कारण सबको, सबका कारण मतलब आपका कारण, मेरा कारण क्या होगा, मदर। हम्म, जी। फादर तो मुझे कब पता चला, जब मैंने वो फादर को मेरी हम्म मदर ने बताया कि बेटा ये आपके फादर है। वरना हम्म, मेरा जो एंड होगा कॉजल बॉडी का वो मदर पर ही होके खत्म हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया। तो जी। अब क्या है कि ये जब मुझे पता चला कि ये शाह रूपी पुरुष और शाह रूपी स्त्री जी। इस अखिल ब्रह्मांड का कारण था, तो ये जितने भी हम्म एस्पेक्ट्स हैं ये उसके एक्सप्रेशन है। जी। मैं उनको एक्सप्रेशन बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको शिव मानो और शिव के तौर पे, क्योंकि आप उसको हम्म मूर्ति बनाकर अगर देखोगे तो वो हाँ। मूर्ति जैसी आप चाहो वैसी दिख सकती है। हम्म जैसे मेरे गुरुजी एक दफे ध्यान में बैठे हुए थे, उन्होंने जो है एक दाढ़ी मूछ वाला आदमी और एक जो है वो वैसी साड़ी और पल्लू करे हुए एक महिला को देखा। महिला के हाथ में त्रिशूल, इसके हाथ में कुछ और, ऐसे करके वो शेर, शेर भी दिखा, सब कुछ दिखा। उन्होंने एक पेंटर को बुलाया और पेंटिंग करवाई और वो पेंटिंग अपने हम्म वहां पर लगवा दी। तो मैंने कहा जी। गुरुजी ये पेंटिंग कैसे बनी, बड़ी डिफरेंट सी लग रही है। बोले एक्चुअली हुआ क्या, मुझे मेरे फादर मदर दिखे और वो दिखे बिल्कुल ऐसी जैसे शिव और पार्वती। हम्म तो मुझे समझ में आया कि इट इज माई एक्सप्रेशन। मेरी हम्म कोर जो है वो मेरी मदर है। मेरी मदर ने बोला कि मैं शिव और शक्ति के जैसी हूं, तो मैंने शिव और शक्ति मान लिया। मेरी मदर ने बोला कि हम्म मैं ब्रह्मा सरस्वती के जैसी हूँ, तो मैंने ब्रह्मा सरस्वती मान लिया। मेरी कोर ने बोला मैं विष्णु लक्ष्मी के जैसी हूँ, तो मैंने उसको विष्णु लक्ष्मी मान लिया। मेरी कोर ने बोला गणेश विद रिद्धि सिद्धि, जो कि पूरा यूनिवर्स का लिविंग पार्ट है, मैंने वैसे मान लिया। उसने बोला कि मैं तो सूर्य के जैसे हूं। ये सब के सब एक्सप्रेशंस है जो किसी भी व्यक्ति को उसके इनर डायलॉग से पता चले हैं। मैं मेरी बात समझा हम्म, पाया। जी। आपने मेडिटेशन शुरू करा, आपको मैं दिख गया सपने में, इसका मतलब मैं डिवाइन नहीं हो गया या आप डिवाइन नहीं हो गए। इट इज एन एक्सप्रेशन। हम्म इट इज एन हम्म एक्सप्रेशन। इसको हम्म जब हम किसी फ्रेम में बांध देंगे तो वो फ्रेम बन जाएगा। बट प्योरली हम्म एक एक्सप्रेशन है जो थॉट की फॉर्म में चल रहा है कि हम दोनों मिलकर एक डिवाइन को ढूंढ रहे हैं। डिवाइन से बड़ा कोई खजाना हो सकता है? जो पूरे सिस्टम में खजाने को हम्म क्रिएट कर रहा है उससे बड़ा खजाना तो कोई हो ही नहीं सकता। भाई हमारे यहाँ हम्म जो है सबसे ज्यादा गोल्ड को वैल्यू करी जाती है। तो वो कहते हैं भाई गोल्ड नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो किसी भी चीज को छूने से गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो बोले जी ये तो पारस जी। पत्थर होता है। हम्म अब जब पारस जी। पत्थर पे हमने सोचना शुरू करा, तो पारस पत्थर के बाद फिर नेक्स्ट डोमेन आई, कुछ और हो जो पारस पत्थर से भी ज्यादा कीमती हो। तो उसने बोला जी सबसे कीमती गुरु होता है, क्योंकि गुरु जो है वो गुरु ही बनाता है। पारस पत्थर तो लोहे को सोना बनाता है, हम्म हम्म लेकिन गुरु तो
गुरु ही बनाता है। हम्म, मतलब जी। ये कि पारस पत्थर पारस ही बना रहा है। आप जब आपको एक पारस मिल गया तो आप कहते हो दूसरा कहाँ से आएगा। वो कहता है जी वो गुरु का जो काम है वो उसका सिर्फ काम इतना है, हम्म। वो लोहे को सोना बना नहीं रहा है, वो पारस उत्पन्न करता जा रहा है। हम्म, अब आप अपने आप ही सोना बनाते जाओ। जी। इसलिए इस देश से हम्म, कभी गोल्ड नहीं खत्म हुआ, क्योंकि जब कभी खत्म होता, कोई एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन किसी का होता और उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाती। तो मैं इनिशियली जब मेडिटेशन कराता था तो मैं सबको ये बोलता था कि आप पूरी अर्थ को ब्लेस करो, खास तौर पे वो अर्थ जो भारत भूमि के तौर पर है, कि उसके गर्भ में गोल्ड माइंस निकल आए, डायमंड माइन निकल आए, सारी माइंस अपने आप बननी शुरू हो जाए। क्योंकि पहले मेरे देश जी। में थी, हम्म, जम्मू वगैरह साइड में जाते थे तो वहां नीलम के पहाड़ थे, अलग अलग जगह वहां पन्ने के पहाड़ थे। तो पूरे के पूरे पहाड़ वैसी थे। तो अगर आपके यहाँ अभी निकला है तो भी आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो गई, तो वो हम्म, दूर होने वाला पार्ट जो था वो था। अब आते हैं इस पुराण के स्ट्रक्चर में। अब हमारे पास 6 ऑप्शंस है। इन 6 ऑप्शंस को बेस बनाकर आप इन पांचों को फिर से देखिए। ब्रह्म पुराण जी। कहाँ पर आ गई? ब्रह्मा वाली डोमेन में। हम्म, ओके, तो इसको मैं शिव को 1 कर देता हूँ, ब्रह्मा को 2, विष्णु को 3, गणेश को 4, सूर्य को 5 और देवी को जी। 6। तो हम्म, मैंने ब्रह्मा को 2 नाम दे दिया। पद्म पुराण। पद्म कहाँ पे यूज होता है टर्म? कमल को पद्म कहते हैं। कब कब। और कमल जो है वो ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी से कनेक्टेड है। हम्म, तो जी। मैं उसको फिलहाल 2 मार्किंग दे दूंगा। विष्णु पुराण 3 जी। मार्किंग दे दूंगा। हम्म, वायु हम्म, पुराण, अब वायु में कौन सा डाइटी है? ब्रह्मा और सरस्वती। वायु वायु। हाँ मतलब गायत्री सरस्वती भी ले सकते गायत्री महामंत्र। हो, दैट वे फाइन। तो मैंने उसको फिर से 2 नंबर दे दिया। भागवत पुराण, अब भागवत पुराण किसके बारे में है? ये तो 3। विष्णु विष्णु का विष्णु कुछ है। जी के, तो ये 3 नंबर हम्म, हो गया। नारद पुराण, हम्म, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और डोमेन क्रिएट करते हैं जो कि इनकी संतान से कनेक्टेड हो। तो ब्रह्मा जी की जो संतान थी वो ऋषि थी। हम्म, जी। तो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे। हम्म, ठीक है, तो उसमें से, तो अब क्या हुआ कि मैं ऋषियों के नाम निकालना शुरू करता हूँ। नारद, मार्कंडे, सनत कुमार, दुर्वासा, नारद, कपिल, सांब, पाराशर, भार्गव। ऐसे करके ये सारे के सारे ऋषि थे हम्म, जिन्होंने किसी एक डोमेन पर रिसर्च करी थी। ठीक है, तो जी। इनको हम हम्म, एक सेक्शन में बना लेंगे। फिर उसके बाद अग्नि पुराण। अब वायु, अग्नि, हम्म, वायु, अग्नि, जल को क्या कहते थे? वरुण। वारुण पुराण ये रहा। हम्म, पृथ्वी को पद्म भी कह सकते हैं, तो ये उसके तौर पर हो गया। सो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश बच गया ना। हम्म, आकाश की डिस्क्रिप्शन गरुड़ पुराण से। हम्म, ऐसे करके मेरे पास 5 एलिमेंट्स आ है। गए। हम्म, अब 5 एलिमेंट्स को जानने के लिए 5 पुराण हो गए मेरे पास में।
जी। ठीक है जी। उसके बाद हम्म। ब्रह्मा विष्णु शिव ऐसे करके। सो ये जो हम्म। क्लासिफिकेशन जो है, ये हम्म। क्लासिफिकेशन हमारे सामने आता चला गया। और जैसे जैसे ये क्लासिफिकेशन हमारे सामने आया, जी। हमने पूरे प्रोसेस को स्ट्रक्चर करना शुरू करा। अब मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर करना कैसे है। स्ट्रक्चर करना कैसे है, तो जब मैं स्ट्रक्चरिंग पे जाता हूं, तो मेरे पास दुर्गा सप्तशती मुझे क्या बताती है स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। सबसे पहले सत, रज और तम, हम्म। ऐसी दुर्गा सप्तशती बताती है ना। तो हमारे को वो जी। सबसे पहले जी। गुण बताती है, और उस गुण के अंदर जो है हम्म। सतरज और तम होता है। त्रिगुण। फिर सतरज और हम्म। तम से क्या बनता है, पांच तत्व बनते हैं। ठीक है जी। पांच तत्व के बाद हम्म। पांच इंद्रियां बनती हैं। पांच इंद्रियों के बाद उसके अंग बनते हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये जी। संपूर्ण जो है, इसके कितने अंग हैं। बोले जी इसके 36 अंग हैं। पहला अंग अ, आ, इ, उ, रि, लिरि, लिरि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ, ये पहला अंग हो गया। हम्म। जी। और उसके बाद दूसरे जो हो गए, वो अंग कौन से हो गए। हम्म। ठ, य, धन्यवाद। व, र, ल, श, श, स, अठावले वाला ल, और क्ष। शिक्षा। तीसरा हो गया क से लेकर म तक। मतलब क ख जी। ग घ च छ ज झ ञ ट हम्म। ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब हम्म। भ म। 25 ये हो गए। जी। 10 ये हो गए। टेन। और एक ये 16। हो गया। ऐसे करके कितने हो गए, 36। 36। अब आप इधर देख लीजिए, 18 पुराण और 18 उप पुराण, कितने हो गए टोटल। 36। 36। हम्म। मतलब क्या है, जब मैं पूरी सृष्टि रचना देख रहा हूं, तो सबसे हम्म। पहले सतरज और तम देखूंगा, फिर पंच तत्व देखूंगा, फिर इंद्रियां देखूंगा, फिर अंग देखूंगा। फिर वो अंग जो है कितने पार्ट में बाइफरगेट हो गए, 36। हम्म। जब 36 में हो गए, तो वो 36 आपको कैसे दिखे, पुराण। पुर प्लस अण। क्षण। हम्म। कि वो डिवाइन जो था, उसका हम्म। एक्सप्रेशन 36 पार्ट्स में कैसे बटा हुआ था। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं। जी। अब आपको कोई भी पुराण पढ़ना है, तो हम्म। उसके लिए पुराण की डेफिनेशन को देख लीजिए, पुराण की डेफिनेशन काम कैसे करती है। अब मैं वो बताता हूँ, एक सेकंड। मैंने गूगल पे लिखा कि पार्ट्स डिस्क्राइब्ड इन पुराण, तो उसने बोला हम्म। कोई भी पुराण जो है, उसमें हम्म। एक पार्ट होता है क्रिएशन, इसको कहते हैं सर्ग। दूसरा रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है क्रिएशन, सस्टेनेंस, डिस्ट्रक्शन एंड अगेन क्रिएशन। तो उसको टर्म बोल हम्म। दिया प्रतिसर्ग। ठीक है। जी। हम्म। तीसरी चीज जीनियोलॉजी, या फिर जीनियोलॉजी या वंश। किसका वंश चल रहा था हमारे यहाँ, वंश कौन कौन से बोले गए, सूर्यवंशी, हम्म। चंद्रवंशी। इंद्रवंश। जी।
एक से आत्मा, एक से मन। हम्म। ठीक है जी। तीसरा पार्ट, कॉस्मिक साइकिल्स। कॉस्मिक साइकिल्स किसको कहते हैं? मनवंतर को। टोटल मनवंतर कितने हैं? 14। हम्म। मनवंतर क्या होता है? सूर्य से सूर्य की उत्पत्ति, हम्म। सूर्य से सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र वापस से सूर्य बन जाता है। तो ये जो डोमेन है जिससे एक सूर्य से दूसरे सूर्य की उत्पत्ति होती है, इसको कहते हैं मनवंतर। हम्म। ठीक है जी। अब जी। किस मनवंतर में कौन सा वंश, वंशानुचरित, मतलब कौन पैदा हुआ किस वंश में, सूर्य वंश में या चंद्र वंश में? बाकी और किसी को जेनरिक हम्म। कैटेगरी में डाल देते हैं, बट जी। सूर्य वंश में या चंद्र वंश में कौन पैदा हुआ और उसने ऐसा कौन सा काम करा जिसकी वजह से जी। उसकी रिस्पेक्ट होती है? हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। अब आप ध्यान से देखिए, दिस इज पुराण। स्टडिंग अ पुराण मीन्स व्हाट? इट मीन्स टीचिंग ऑफ मोरालिटी। कब कब किसने मोरालिटी का उल्लंघन करा? बोले जी, एक सूर्यवंशी हुए थे राम, उनकी हम्म। पत्नी का हरण करा रावण ने। वो रावण जो था, उसने जब मोरालिटी का उल्लंघन करा तो राम ने उसको घर में घुस के मार दिया। जी। राम ने उसको घर में घुस के मार दिया। बोले जी, वो तो लेकिन देवताओं को भी साथ ले, बोले वो लाया किसी को भी साथ, वो हरा उसके बच्चों ने किसी को भी रखा हो, पर राम हम्म। ने घर में घुस के उसके पूरे खानदान को मार दिया। बोले इससे आपको क्या सीख मिलती है? बोले मोरालिटी का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो जितने भी पुराण हैं उनको पढ़ने से आपको क्रिटिकल थिंकिंग पता चलती है कि कब कब जो कहा गया है, यानी कि धर्म, उसका उल्लंघन करने पर क्या होता है। या मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। कि अगर आप किसी भी स्थिति में धर्म का उल्लंघन करोगे, मतलब जो करने योग्य है वो नहीं करते आप, जी। या जो नहीं करने हम्म। वाला है उसको आप करना शुरू कर हम्म। देते हो, तो हम्म। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बोले जी, डिस्ट्रक्शन। तो आज आप जो भी पूरे सोसाइटी में देख रहे हैं, ये ईरान, इराक, हम्म। ये अमेरिका, ये ज्यूज, और ये लोग जो मर रहे हैं, मर क्यों रहे हैं? क्योंकि दोनों जने मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे हैं। हम्म। ठीक है ना? तो जितने भी वर्ल्डली क्राइम्स हैं, वो सारे जी। क्राइम के पीछे जो लोग हैं, मर वही रहे हैं। हम्म। ये क्रिटिकल थिंकिंग हमें बता रही है। ठीक है जी, ये हो गया एक पार्ट, मोरालिटी। तीसरा पार्ट, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी से बनती है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद सोशल स्टडीज, कब कब कौन कौन से सोशल सिस्टम इमर्ज हुए, और कब कब कौन कौन सी साइंस के टॉपिक्स थे। साइंस का मतलब क्या? विज्ञान। विज्ञान का मतलब ईश्वर परक ज्ञान। मैं मेरे पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। आपके पास में एक फिक्स स्ट्रक्चर है, आपने अपनी कॉपी को 5 पार्ट में बांट लिया है, 6 पार्ट में। एक एक पुराण हम्म। उठाया, उसकी इंडेक्स खोली, इंडेक्स खोलने के बाद पुराण में एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं अपना वो बताऊंगा। मैंने कहा गुरुजी, ये तो सारे के सारे इतने मोटे मोटे पुराने पढ़ेगा कौन इन्हें? गुरुजी हंसने लगे। मैंने कहा, क्या हो गया? बोले पुराण थोड़ी सारे पढ़ने और रटने हैं, उनके स्ट्रक्चर को समझो कि उसके अंदर लिखा क्या है। अब मैं एकदम से चौंक गया कि मैंने कहा ये क्या बात कह रहे हैं ये, कि भाई इनके स्ट्रक्चर को समझो कि ये क्या चीज है।
तो उन्होंने कहा देखो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको कोई भी चीज पढ़नी है, जी। सबसे पहले उसका प्रीफेस पढ़ा करो किताब का, कि उसमें ऑथर जो है वो कहना क्या चाह रहा है, और फिर उसकी इंडेक्स पढ़ा करो। पहले प्रीफेस कि ऑथर ठीक है। कहना क्या चाह रहा है, और फिर उसकी इंडेक्स। तो इससे आपको जी। ये पता चल जाएगा कि जो वो कहना चाह रहा है उसके कितने पार्ट्स उसने डिफाइन करे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। हम्म। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नो। तो पहला गॉट पार्ट इट। प्रीफेस पढ़ना है किसी भी बुक का, दूसरा पार्ट उसकी इंडेक्स पढ़नी है। इंडेक्स। तो इंडेक्स पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि इसने इसका जो थॉट था उसको इसने कितने पॉइंट पे बाइफरगेट करा। पर मैंने कहा गुरुजी, कोई भी पुराण जो है उसके अंदर भूमिका तो लिखी ही नहीं है। उसके अंदर तो सिंपल सा वो है कि मेरा ग्रैटिट्यूड और ये, और मैं ये अब इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ये जो भी कुछ है उसने कुछ, किसी ने पर्सनली उसको थोड़ी करा है। तो बोले जी। अगर ऐसा है तो पुराण को खोलकर उसके पहले चैप्टर को देखो, तो वो पहले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन होंगे। जी। वो क्वेश्चन एक व्यक्ति एक ऋषि से पूछ रहा है, और हम्म। वो ऋषि जो है उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दे रहा है। जी। तो बोले ये स्टोरी लाइन कैसे था कि नैमिषारण्य जो है, जो हम्म। वहां पर एक वो कौन से एक ऋषि थे, शुक्र शुकदेव जी। तो बोले वो हम्म। सुखदेव जी आए तो सारे साधु वगैरह जितने भी लोग थे वो वहां पहुंच गए। बोले सुखदेव जी आए, सुखदेव जी आए, तो बोले सुखदेव जी से सुनो। तो उन्होंने क्वेश्चंस करे। तो सुखदेव जी से एक व्यक्ति ने क्वेश्चन करा, सुखदेव जी ने उस एक क्वेश्चन को मल्टीपल पार्ट्स में बांटा, और फिर क्वेश्चन आंसर करते करते एक पुराण खत्म हो गया। तो कोई भी पुराण, उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे। आप वो क्वेश्चंस जो हैं मतलब, क्योंकि गूगल पे सारे पुराण अवेलेबल हैं, जो जी। नहीं है वो तो नहीं है, उसमें क्या कोई चीज सोचने का मतलब ही नहीं है, हम्म। आप उसको एस्टिमेशन भले ही कर लो, बट वो नहीं है तो मिसिंग है। हाँ जी। तो जितने भी पुराण हैं उनका पहला चैप्टर खोलिए, पहले चैप्टर के अंदर ही वहां पर जो है फंडामेंटल डायलॉग होगा, और वो डायलॉग में क्वेश्चन लिखे होंगे। उन क्वेश्चंस का आंसर इन द फॉर्म ऑफ सब क्वेश्चन पूरे पुराण में लिखा हुआ है। हम्म। अब ये एक पुराण हो गया। ऐसे हम्म। ऐसे करके आप 36 पुराण जो हैं उनके पहले पहले चैप्टर को पढ़ के और सारे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको ये 36 के 36 पुराण पढ़ने हैं। आपको सिर्फ इतना जरूरी है कि एक ग्रुप बनाइए, उसमें जी। 25-30 जनों को जोड़िए और हर एक को एक एक पुराण पकड़ा दीजिए। उसको पकड़ाने के बाद उसको बोलिए कि भाई ये समरी तुम तैयार करोगे, इसमें कौन से क्वेश्चन है। मैंने एक दफे करी भी थी, आई डोंट रिमेम्बर, मेरा कोई रजिस्टर मिल गया मेरे को, तो मैंने एक एक पुराण के अंदर क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं वो आइडेंटिफाई करे थे बैठकर। बहुत साल पुरानी बात है, तो वो रजिस्टर में ढूंढना पड़ेगा, मिल गया तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपको उसका स्ट्रक्चर। तो अब इससे क्या है कि अगर आप कोई चीज स्पेसिफिकली ढूंढ रहे हैं, जी। तो एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप एक स्ट्रक्चर्ड इंडेक्स बना सकते हैं। तो जैसे आपने एक चैटबॉट डिजाइन करा, चैटबॉट ओनली फॉर पुराण, हम्म। तो 36 पुराण के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन और क्वेश्चन के सब क्वेश्चन के बेसिस पे पूरा पुराण एड्रेस हो सकता है। तो जब मैं जी। आपको कहता था ना कि मैडम आप कभी और कुछ करो नहीं करो, टेक्नोलॉजी हम्म। छोड़ना मत, कि कभी आप जी। स्पिरिचुअलिस्ट बनने के चक्कर में टेक्नोलॉजी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जब आपको इन बच्चों को पढ़ाना होगा, इनके पास थोड़ी हम्म। आपकी और मेरे जैसी पेशेंस होगी। इन्हें तो प्रिसाइज चीज चाहिए होगी। मम्मी गूगल करना है, ये बताओ मुझे तो सिर्फ इसका मतलब चाहिए। वो एक जी। मतलब, उसके अंदर कितने क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के कितने सब क्वेश्चन है, वो स्ट्रक्चर मेरे सामने आ गया। मुझे तो सिर्फ इतना ढूंढना था, मंत्र होता क्या है। तो 36 पुराण में मंत्र हम्म। किस किस चीज को कहते हैं वो सारी समरी बनकर सामने आ गई। कॉस्मोलॉजी हम्म। से रिलेटेड कितना पार्ट, तो मनवंतर जहां भी लिखा होगा
कौन से मनवंतर जी। में क्या क्या हुआ, मुझे गूगल करना है, और मेरा को पायलट जो है मुझे पूरी समरी दे दे। जी। तो मेरा तो प्रोजेक्ट ही ये है। इसलिए मैंने बोला कि, मैंने कहा मैडम मेरे को जो समझ में आता है मैं वो आपको अच्छी तरह बता सकता हूँ। इट इज नॉट दैट समथिंग इज वास्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड देर इज ए पैटर्न। और जो मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट हम्म। दुनिया के हर टेक्स्ट पे वो अप्लाई होता है। सिर्फ आपका जो मार्किंग सिस्टम जो है वो उसको उसी तरह से हम्म। मार्क कर दे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। अब आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि ये 36 पुराण पता नहीं मैं कैसे पढ़ूंगी समझूंगी, अब आपका डाउट तो क्लियर हो गया ना। जी। हम्म। एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग तो आपके सामने आ गई ना। एंड ऐसा हाँ। नहीं है कि जी। मैं बोलूं कि मैंने सारे पुराण पढ़ रखे हैं, लेकिन मैंने अप्रोच जरूर पढ़ के देखी थी। मतलब 36 में से मैं समझता हूँ शायद 12-15 की अप्रोच, तो मतलब 12-15 पुराणों में जाके जो मेरे गुरुजी ने अप्रोच बनाई थी, बताई थी, वो बिल्कुल हम्म। वैसी ही मिली। हम्म। और मेरे गुरुजी ने पुराण पढ़ रखे थे, अदरवाइज वो भी मुझे ये नहीं जी। बता पाते, क्योंकि बता। हाँ। मेरे गुरुजी झूठी कहानियां तो नहीं सुनाते थे। हम्म। थोड़ा बहुत एग्जैजरेट भले ही कर लेते हो, उतना तो मैं हर एक को एक ह्यूमन डिस्काउंट देता हूँ। बट ये कभी भी नहीं है कि कोई चीज उन्होंने बिल्कुल नहीं करी और फिर भी वो झूठी कहानी सुना दे, हाँ मेरे को तो ये भी पता है, मेरे तो सामने ही विष्णु जी के दर्शन हो गए थे। ऐसी उल जलूल कहानी नहीं सुनाते थे कभी भी। ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। वो तो उनका एक रोल प्ले ऐसा था कि वो सिर्फ एक आयुर्वेदाचार्य के तौर पे मेजर, उनका जो पार्ट था वो उस डोमेन पे रुक गया। बट अगर अब दोबारा वो जन्म लेंगे तो वो पूरे सिस्टम में ही अगले चाणक्य के जैसे होंगे। सो कमिंग बैक टू द मेन पार्ट, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम्म। आप धीरे धीरे देखना शुरू करिए। उन क्वेश्चंस को, उन स्ट्रक्चर्स को जब आप देखना शुरू करेंगे तब आपको एक डिवाइन प्रोसेस से कनेक्शन होगा। तो जो डिवाइन शिव शक्ति के रूप में, या विराट पुरुष और स्त्री के रूप में, या हम्म। फिर कॉजल बॉडी मदर के रूप में, जब आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे तब आपको जी। बहुत डिवाइन डिवाइन एस्पेक्ट्स के बारे में नॉलेज होगी। अब जो नॉलेज होगी उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास अप्रकट जो है हम्म। वो ईश्वर है, जो आज तक कभी प्रकट नहीं हुआ। और दूसरा प्रकट फॉर्म है। प्रकट फॉर्म जो है वो चार ही पार्ट में आई है: ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज, एक्शन और रिलेशनशिप। अगर मैं और इसको प्रिसाइज हम्म। बोलना चाहूं तो मैं कहूंगा कि ये जो डिवाइन फॉर्म है ये दो ही पार्ट में आई है: एक्शन और रिलेशनशिप। ये हम्म। जो रिलेशनशिप है ये जी। कॉमन, स्पेशल और कॉज एंड इफेक्ट। हम्म। तो कॉज एंड इफेक्ट अपने आप में अलग सा पार्ट नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट इसको ऑर्डर में लाने के लिए है। तो जो मेरा कॉमन रिलेशनशिप है उससे मेरा बनता है ऑब्जेक्ट, स्पेशल रिलेशन से बनती है प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन, और ये रिलेशनशिप का ले। तीन पार्ट है। तो जो तीसरा पार्ट है कॉज एंड इफेक्ट, इसको समवाय रिलेशनशिप हम्म। कहते हैं। हम्म। समवाय से मतलब कॉज एंड इफेक्ट से आपको क्या पता चलता है? कॉज एंड इफेक्ट से आपको पता चलता है कि पहले कॉज आया या पहले इफेक्ट आया। तो हम्म। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा बुखार, आप कहेंगे जी हम्म। बुखार तो इफेक्ट है। हम्म। पहले क्या आया? बोले जी। जी इन्फेक्शन पहले आया। हम्म। मैंने कहा जी खांसी। हम्म। आपने कहा अगेन इफेक्ट है। पहले क्या आया? इन्फेक्शन। हम्म। मैंने कहा हिचकी। आपने कहा जी इफेक्ट है। पहले जो है वो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर आया, अगेन इन्फेक्शन। तो हम्म। जब आप पूरी कहानी को बार बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक इन्फेक्शन है जिसे कहेंगे विष,
और एक जी। डिवाइन है, उसे कहेंगे शिव। आपको हम्म। विश को आइडेंटिफाई करना है और उसको शिव में ट्रांसफॉर्म करना है। ये सेल्फिश थॉट्स हैं जो विश के जैसे हैं। ये सेल्फलेस थॉट्स हैं, ये अमृत के जैसे हैं। इस अमृत का डाइटी ये शिव हो गया। इस विश को आपने आइडेंटिफाई करना है। आपकी पूरी हीलिंग प्रोसेस जो है जी। वो विश को शिव करने में लगेगी। और ये चीज आपसे पहले कितने लोगों ने करी, ये यहां लिखा हुआ है। ये यहां लिखा हुआ है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो आपको जब जब किसी एक चीज का मन करे, अब मन करने के हिसाब से हम्म। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी। उसमें क्या दिख रहा है? सात्विक पुराण दिख रहा है। जी हाँ। हाँ। तो मैंने क्या करा, 18 पुराण और 18 उप पुराण को हम्म। चैटबॉट पे डाला और चैटबॉट से बोला कि मुझे इनकी एक समराइज फॉर्म दे दे। जी। तो समराइज फॉर्म के लिए उसने बोला जी, एक कैटेगरी है जिसमें कि हम सतरज और तम के बेसिस पे बात करते हैं। अब हम्म। सत मतलब गुडनेस माना इसने, रज मतलब पैशन माना, और तम मतलब इग्नोरेंस माना। ये इसकी ये डेफिनेशन है। हम्म। ऐसे है नहीं। जी। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। अब हाँ। आपने इस ग्रुप में सात्विक पुराण जो भी कहे जाते थे सो कॉल्ड, आपने सात्विक हम्म। पुराण को उठाया। तो आपको इंफॉर्मेशन पता चली कि इंफॉर्मेशन इन विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वारा पुराण, ये एक जगह आपको मिल गई। जी हाँ। फिर आपने उठाए राजसी पुराण, मार्कंडे, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड और ब्रह्म पुराण। हम्म। फिर आपने उठाए तामसी, और तामसी के आधार पे शिव, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण। हम्म। फिर भगवती वाली डोमेन में गए तो भगवती पुराण हम्म। में देवी पुराण। अब आते हैं उसी तरीके से उप पुराण को देखने में। अब जब उप पुराण देखा तो मुझे पता चला एक सनत कुमार पुराण है। कल मैंने बात कर रहा था ना कि हम्म। वो एक ऐसे ऋषि कुमार हम्म। हैं जो कभी बड़े हुए ही नहीं, बच्चों के जैसे ही हैं। जी। जी। वो सबसे पहले उनको कहा गया है कि भाई ये हम्म। मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव के बाद अगर कोई सबसे पहले उत्पन्न हुए तो सनत कुमार हुए। तो सनत कुमार जी। को अगर इन्वोक करना है तो वो आपके चाइल्ड जैसा ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर है। तो जब आप हम्म। उसको देखेंगे तो वहां से आपको एक पार्ट पता चलेगा। फिर आ गया नरसिंह पुराण।
अब नरसिंह पुराण विष्णु पुराण के ग्रुप का पार्ट क्यों नहीं है, हम्म। ये आपको अपने आप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हर वो चीज जो समाज को एक विकराल स्वरूप दे रही है। नरसिंह पुराण में क्या हम्म। था कि वो एक नरसिंह आया और उसने एक राजा को मार दिया। वो जी। राक्षसों का सबसे बड़ा राजा था, उसको मार दिया। तो जितने भी वेस्टर्न ऑथर्स जो थे, उन्होंने क्या हम्म। करा, हमारे यहाँ पुराण सिस्टम में इनफिल्ट्रेट करके हर वो चीज जो हमें डोसाइल बना रही है, वो तो हमारे सामने रख दी, और जो हमें एक हम्म। वॉरियर के जैसे कर रही है, उसको जी। उन्होंने छिपा हम्म। दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। जैसे हम्म। भारत में आप देखेंगे, ऋषि जो है वो देखने को ही नहीं मिलते अब। आप भारत के किसी एक ऋषि का नाम बताओ, हम्म। सिवाय फर्जी नामों के जेन्युइन कोई आदमी का आपका रिसर्च करता हुआ मिलेगा ही नहीं। उसका रीजन क्या है जी। कि हमारे यहाँ जितने भी रिसर्च वाले वो थे, उन सबको छिपा दिया। तो मैंने जब इस पूरे पार्ट को देखा तो मुझे समझ में आया कि अरे मेरे यहाँ तो इतने सारे एस्पेक्ट्स थे, किसी ने मेरे कोर सिस्टम में छेड़छाड़ करी। मेरे कितने हम्म। पार्ट थे? बोले जी मेरे 36 पार्ट्स थे। हम्म। किसी ने उसको 18+18 कह के, अरे पहले 18 तो पढ़ हम्म। ले फिर बाकी 18 पढ़ना। क्यों? मेरा तो पूरा बॉडी है। हम्म। मैं क्यों? मैं तो पहले पूरे स्ट्रक्चर को देखूंगा। अगर मुझे स्ट्रक्चर हम्म। ही आधा दिख रहा है तो मुझे पता कैसे हम्म। चलेगा? अब 18 पुराण जब आपके सामने आए तो 18 क्या है? 9 × 2, 9 × 2। हम्म। 9 क्या है? मेरे नवग्रह, मेरे चक्रा, मेरे वास्तु की डायरेक्शन। हम्म। और हर एक में दो बाइफरकेशन है, कौन सी? एक प्राण और एक रई। रख। हम्म। एक प्रकाश का डिस्क्रिप्शन है, मेस्कुलाइन डोमेन का डिस्क्रिप्शन है, और एक फेमिनाइन डोमेन का डिस्क्रिप्शन है। मेस्कुलाइन डोमेन किसे कहते हैं? जो सूक्ष्म को, स्थूल को सूक्ष्म करती है। जी। फेमिनाइन डोमेन किसको कहते हैं? जो सूक्ष्म सूक्ष्म को को स्थूल करते हैं। स्थूल करती है। हम्म। तो कौन सी छोटी से छोटी चीज को धारण करके आप बड़ा स्वरूप ले सकते हैं? तो आपको पता हम्म। चलेगा कि मंत्र का रोल प्ले क्या था। मंत्र तंत्र को क्रिएट कर रहा था। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। मैं बीज मंत्र पे इसलिए काम कर रहा था क्योंकि जी। बीज जो है वो सूक्ष्म है, हम्म। वो स्थूल स्वरूप को हम्म। जागृत कर रहा है। स्थूल हम्म। स्वरूप क्या है? परमात्मा। हम्म। सूक्ष्म क्या है? बीज। तो जब मैं जी। बीज मंत्र को धारण करता हूं तो मुझे परमात्मा रूपी तंत्र समझ में आता है कि ये ईश्वर है कैसा। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो जब भी आप नॉलेज के स्ट्रक्चर्स को देखना शुरू करेंगे, आपको डिवाइन वेरिएशंस देखने की मिलेंगी। इट डजेंट मैटर कि आप 36 के 36 पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, हम्म। बट यू शुड बी एबल टू इवेलुएट कि जो संस्कृत का ट्रांसलेशन करके बंदे ने लिखा है, उसमें आपको जी। श्रद्धा हाँ। बुद्धि रखनी है। अगर आपने हम्म। श्रद्धा वहां से हटा दी तो बिल्कुल आपका वैसे ही होगा कि हम्म। जैसे आपने राम के बारे में पढ़ा कि राम ने जो है बोला कि ये सीता तो दूसरे क्या रह कर आई है, मैं तो इसे टच ही नहीं कर सकता। पर जब आपने श्रद्धा बुद्धि रखी तो आपने कहा देखो राम है तो इंसान ही। कितना पेन हुआ उनको। अब सीता जब हम्म। राम के साथ में थी तो बहुत स्वस्थ थी। जी। कोई ये नहीं था कि उनका शरीर निर्बल हो गया, क्रश हो गया, वो नहीं। जब तक वो राम के साथ थी बहुत स्वस्थ थी। जब वो रावण के वहां पर गई तो उसने कुछ भी अन्न जल त्याग दिया, कुछ खाती ही नहीं थी कि जब तक मैं रावण क्या रहूंगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने एक ऐसा व्रत करा जिसके बाद उनका जो है, अब वो व्रत करने के प्रभाव से उनका शरीर क्षीण होने लगा। कांस्टेंट इस बात का दुख कि मैं राम से दूर हो गई।
कांस्टेंट सेल्फ गिल्ट, क्या है मेरी बुद्धि पे कैसे पत्थर पड़े कि मैंने जो है राम से ऐसी बात की जिद करी कि जो उनको जो है डेविएट कर गई। तो दोनों तरफ अलग अलग एक्सप्रेशन थे, एक तरफ गिल्ट था, एक तरफ एंगर था, बट बॉन्ड जो था वो कॉन्टिन्यूअस था। राम को आप थोड़ी देर के लिए षटकोण का शाह मान लीजिए, सीता को हाँ। क्षत्रिय वाला क्षय मान लीजिए, हम्म, राम और सीता के बीच में कांस्टेंट बॉन्ड था। बट जब वो दूर हुए तो एंगर और गिल्ट निकल कर बाहर आया। हम्म, जी। अब एंगर और गिल्ट क्या करता है? एंगर और गिल्ट विष के समान हो गया। हम्म, बनना क्या है? शिव बनना है। चलिए। यानी हर वो चीज जो एंगर और गिल्ट से कनेक्टेड है उसको छोड़ना है। ज्यादा परेशानी हो किसी को तो क्या बोलना है? विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो जब आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को देखना शुरू करेंगे, आपको सारे पुराण जो हैं तुरंत समझ हम्म, में आने लगेंगे, और आपको हर ट्रांसलेशन जो है वो एब्सर्ड लगेगा। इसके लिए संस्कृत जानने की जरूरत नहीं है, इंटेंशन जागृत हो। और जब आप ये पढ़ें हम्म, तो अपनी सोल सीट से हम्म, क्वेश्चन करें। मेरे को भी पैरेलली भेज दे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, मैं अपने आप को बचाने के लिए कह रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव हम्म, कहना ये है, जब आप कोई चीज पढ़ें और वो आपको पसंद ना आए, मेरा तो बहुत ज्यादा लाउड एंड क्लियर था। मतलब जैसे मैंने पहली बार वो काली के बारे में या दुर्गा हम्म, सप्तशती पढ़ो ना, उसके ट्रांसलेशन है कि वो हम्म, तो वो माँ के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वो वाइटल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, जेनाइटल्स की बात कर रहे हैं, तो वो उस तरीके का जब डिस्क्रिप्शन आता तो आई फेल्ट वेरी वेरी ऑफेंडेड। तो अब वो देवी माँ के गले में मुंड माला डाल दी। अबे अभी देवी ने पूरे ब्रह्मांड की रचना करनी है, ये मुंड माला कहाँ से आ गई? अभी आदमी पैदा ही नहीं हम्म, हुआ, उसका मुंड कहाँ से आ गया? असुर पैदा ही नहीं हुआ, उसका मुंड कहाँ से आ गया? सो मैं जब क्वेश्चन करता था तो मेरी सोल सीट से करता था कि भाई मुझे माँ ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा, ये बड़ा विभत्स सा पार्ट है। तो किसी ने मेरे धर्म ग्रंथ को दूषित करने के लिए उसके अंदर जी। उल्टी सीधी चीजें डाल दी। अब गणेश जी का सर काट दिया। मैंने कहा हम्म, भाई ये कैसे शिव हैं जो अपने बच्चे का ही सर ठीक नहीं कर सकते? ये मेरा मेरी स्थिति क्या ठीक करेंगे? ये यहाँ पर कुछ हम्म, गड़बड़ है। तब फिर मैं पूछता, तो फिर मेरी सोल सीट कहती कि ये जो है ये वो है, गड़बड़ है। तो ऐसे करके मतलब जब आप अपने अंदर उस ईश्वर के लिए श्रद्धा बुद्धि लेकर आएंगे कि मेरा ईश्वर किसी भी स्थिति में विभत्स नहीं हो सकता, तब आपको वो हम्म, डिवाइन प्रोसेस कनेक्ट होगा। ये जिन ऋषियों के नाम पे ये पुराण है, किस ऋषि ने क्या रिसर्च करी, हम्म, जब आप उसको आइडेंटिफाई करके ढूंढेंगे तब आपको पूरे स्ट्रक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? आप आने जी। वाले टाइम में लोगों की जब हीलिंग करेंगे तो आपकी एक हम्म, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सब लोगों को धर्म से कनेक्ट करने की। जब आप उन्हें धर्म से कनेक्ट करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे? ये आपका बेसिस है। जैसे ये पुराण का बेसिस है, ऐसे ही तंत्र का बेसिस है, ऐसे ही महाभारत का बेसिस है, ऐसे ही रामायण का बेसिस है। हर चीज के पीछे एक बेसिस है। जितने भी बेसिस आपको ध्यान आते जाएंगे, जितने भी बेसिस आप अपनी नॉन डोमेन में यूज करते जाएंगे, उतनी फिनोमिनल एनर्जी जनरेट होगी आपके अंदर। ये मेरा कहना है। आपका ऑब्जेक्टिव हम्म, है जी। हीलिंग को समझना। आपका ऑब्जेक्टिव कोई स्पिरिचुअल गुरु बनना तो है नहीं। हम्म, हीलिंग जो है वो डिवाइन से होती है। जी। जितना स्ट्रांग डिवाइन कनेक्ट होगा, अब वो डिवाइन कनेक्ट जो मनवंतर, एक मनवंतर जो है वो कितने करोड़ वर्ष का होता है मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, बट हम्म, करोड़ों वर्ष के बराबर एक मनवंतर होता है, ऐसे 14 मनवंतर होते हैं। तो
जब आप परपीचुअल डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तब आपको श और क्ष दो ही दिखेंगे। तो जब मैंने उस परपीचुअल डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट करा, तो मैंने हर एक पुरुष फॉर्म को और हर एक स्त्री फॉर्म को और इनके बीच रस फॉर्म को अपने भीतर इन्वोक करने की बात बोली। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अभी आप रस को भी हम्म, अगर र श बना दो तो ये क्या हो जाएगा? श, एक रा इधर एक रा ऊपर हो गया। हम्म, हम्म, तो जी। मेरा स्ट्रीम तो बन ही रहा है ना हर जगह। हम्म, तो जैसे जैसे आप इन चीजों को देखेंगे, उस एक डिवाइन रस को, जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, उसको अपने अपने भीतर इन्वोक करना है। और इसी को आप अमृत मान सकते हो। हम्म, वो डिवाइन बॉन्ड जागृत हो। तो जब वो डिवाइन बॉन्ड जागृत होगा तो उसके नवरस की जो फॉर्म है वही आपके चक्र बन जाएंगे, वही आपकी डायरेक्शन बन जाएंगी जो वास्तु के तौर पर है 9 डायरेक्शन। वही आपके जो है वो नवग्रह बन जाएंगे। ये सब उस डिवाइन रस का पार्ट है जिसको हम नवरस कह रहे हैं। और इसी नवरस का मल्टीपल टाइम का डिस्क्रिप्शन यहाँ और यहाँ दे रखा है। तो पुराण पढ़ते वक्त आपका जो इंटेलिजेंसिया है वो बहुत फिनोमिनल होना चाहिए। कोई भी उल्टी चीज आप पढ़ रहे हैं हम्म, उसको उठा के एक तरफ जी। रख दीजिए, ये मुझे यहाँ हम्म, पर कुछ गड़बड़ लग रही है। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे काम के मटेरियल मिलते चले गए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? वो हम्म, काम का मटेरियल ही ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा था। ठीक है जी। कोई हम्म, क्वेश्चन? जी। नो। ठीक है, तो आज इसको यहीं पे रोकते हैं। और हम्म, कल इस पे कोई भी आपके क्वेश्चन बनेंगे तो उसको आंसर करेंगे हम्म, सिस्टमैटिकली। एक बार यही चीज मैंने तंत्र के हिसाब से भी करी थी। आई डोंट नो आपको याद है नहीं याद है। तो अदरवाइज एक दफे उसका एक बेसिक रिवीजन हम्म, करा के फिर जो भी क्वेश्चंस आपके फॉर्म में आते जा रहे हैं उसको उसमें हम्म, डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है। ठीक है। हम्म। राइट जी, थैंक यू सो मच।